हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम एंशियंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं जिसमें हमने इसके फर्स्ट चैप्टर प्री हिस्ट्री में सारे टॉपिक को कवर किया है। उसके बाद हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यू भी डिस्कस किया है। फिर हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें हमने टाउन प्लानिंग तक कवर कर लिया है। और उसी में आगे आज हम इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजन के बारे में कवर करेंगे। तो ये आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होता है यूपीएससी में। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी को। तो इकोनॉमी को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए इसे हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ट्रेड में। तो एग्रीकल्चर को फर्दर हम डिवाइड करते हैं क्रॉप, इरिगेशन और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्रॉप्स। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में उस वक्त जो मेजर क्रॉप्स होते थे वो आपके रबी क्रॉप्स होते थे। खरीफ क्रॉप्स भी उस वक्त थे लेकिन खरीफ क्रॉप डोमिनेंट नहीं थे, डोमिनेंट आपके रबी क्रॉप्स थे। उसमें जैसे आपका वीट हो गया, बार्ले, पी, चिकपी, सीसम, मस्टर्ड एंड लेंटिल्स। तो मोस्टली जो आपके रबी क्रॉप्स होते थे वो नवंबर के सीजन में मींस विंटर में आपको सो कर दिए जाते थे और उनका हार्वेस्ट अप्रैल में हो जाता था। और ये बिफोर फ्लड। फ्लड इसलिए क्योंकि जब नॉर्दर्न इंडिया में जब मानसून आपका जुलाई वगैरह में आ जाता था तो उसके बाद जो इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें ओवरफ्लो हो जाता था, जिसकी वजह से इंडस रिवर में बाढ़ आ जाती थी, फ्लड आ जाती थी। तो आपके एग्रीकल्चर पे इफेक्ट होता था। तो उसी वजह से इसको रबी क्रॉप्स को ज़्यादा पसंद करते थे लोग और अप्रैल में इसका हार्वेस्ट हो जाता था जो कि आपका समर सीजन है। फिर हम इसके कुछ एविडेंस देखते हैं कि वहाँ पे एग्रीकल्चर था, जैसे कि आपका एक टेराकोटल मॉडल ऑफ प्लाऊ मिलता है बनावली और भावलपुर में। उसके बाद हमें ग्रेनरीज हड़प्पन, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगन में मिलता है। तो ग्रेनरीज के बारे में हमने टाउन प्लानिंग में ही कवर कर लिया है कि वहाँ पे ग्रेनरीज थी। जैसे आपको हड़प्पन में 2 रोज में 6 ग्रेनरीज हमें मिली हुई है। मोहनजोदाड़ो में हमें ग्रेनरीज मिली हुई है जहाँ से हमें उसके बेस के सर्विक्स से हमें एविडेंस भी मिले हुए थे आपके बार्ले के और वीट के। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं प्लाउड फील्ड मिला हुआ है कालीबंगन में। तो कालीबंगन आपका राजस्थान में है, वहां पर आपको प्लाउड फील्ड मिला है। तो मैं आपको कुछ इमेजेस शो करता हूं तो आप उस समय के एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में और अच्छे से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले ये आपका स्टोन कर्न है। तो स्टोन कर्न एक्चुअली जो आपकी ग्रेन्स होते हैं जैसे वीट हो गया उसको ग्राइंड करने के लिए यूज यूज होता था। इस पे आपको ग्रेन्स को रखकर इसको जब ऐसे मूव करेंगे तो आपका ग्रेन जो है वो ग्राइंड होगा। उसके बाद हमें ये प्लाउड फील्ड एक्चुअली आपका प्लाऊ का एग्जाम्पल है जो हमें मिला हुआ है बनावली में। ये आपका कालीबंगन का ये आपका प्लाउड फील्ड है जो आप देख सकते हैं राजस्थान में। ये हमें ग्रेनरीज मिला हुआ है मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ अगेन पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ का इम्पोर्टेंस हमने न्यूलिथिक एज में भी देखा था। यहाँ पे अर्लीस्ट आपको सेटल्ड विलेजेस मिले हुए थे। उसके बाद हम एग्रीकल्चर के नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं इरिगेशन। तो इरिगेशन एक्चुअली हड़प्पा में इसलिए रिक्वायर्ड था क्योंकि आप देखेंगे कि इंडस रिवर के अगल बगल एरिया मोस्टली जो है वो सेमी एरिड और एरिड है। जैसे हम राजस्थान और सिंध की बात करें तो राजस्थान और सिंध में मोस्टली आपके एरिड रीजन है। उसके बाद आपका बॉर्डरिंग अफगानिस्तान, फिर आपका बलूचिस्तान आपके सेमी एरिड रीजन है। तो वहां पे आपको एक वेल प्लान्ड कैनाल सिस्टम की जरूरत थी। तो इसके हमें कुछ एविडेंस मिले हुए हैं। तो इसीलिए जैसे आपको एक कैनाल मिला हुआ है, कैनाल सिस्टम सुरतुगाई। तो सुरतुगाई एक्चुअली अफगानिस्तान में, नॉर्दर्न अफगानिस्तान में एक प्लेस था। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में इम्पोर्टेंस इसलिए और रखता है क्योंकि ये ट्रेडिंग टाउन की तरह यूज होता था। यहाँ पर सुरतुगाई में प्रोडक्ट भेजे जाते थे, वहां से फिर वो सेंट्रल एशिया में प्रोडक्ट को सेल करते थे। वो जहाँ मीन्स वहां से ट्रेड करते थे वो। तो
ऐसे में कनाल्स हमें पंजाब में नहीं मिला हुआ है। और वाटर रिजर्वायर हमें धोलावीरा का है, जो मैं इसका इमेज लाया था एक्चुअली लास्ट लेक्चर में, आपको बताया नहीं। तो ये आपका बहुत ही बड़ा एक टैंक मिला हुआ है धोलावीरा में। यहाँ से फिर डिफरेंट स्मॉल कंड्यूट कैनाल निकल कर जिससे इरिगेशन होता था आपका फील्ड्स का। उसके बाद हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल देखते हैं। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हमें मेसोलिथिक एज से स्टार्ट हो गया था, जहां हमने डॉग के डोमेस्टिकेशन के बारे में पढ़ा था। आदमगढ़ और बागौर में उसके एविडेंस थे। उसके बाद नियोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन हुआ, चैल्कोलिथिक में डोमेस्टिकेशन थे। तो चैल्कोलिथिक एज में जो भी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल था, वहाँ पे मोस्टली जो मीट प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते थे, उनको रियर किया जाता था। लेकिन यहाँ पे आपको एक मेजर चेंज मिलेगा, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो डोमेस्टिकेशन है, वहाँ पर एनिमल्स को फुल यूटिलाइज किया जाता है उनके एबिलिटीज के आधार पे। जैसे यहाँ पे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल कैटल, सीप, गोट, बफेलो, ये जो लार्ज क्वांटिटी में हमें इनके बोन्स मिले हैं, और ये मोस्टली जो हैबिटेट एरिया है वहाँ पे मिले हुए हैं। तो इससे ये हम समझ सकते हैं कि इन एनिमल्स को मोस्टली वो मिल्क प्रोडक्ट के लिए, मींस मिल्क के लिए रियर करते होंगे। फिर हमें और भी एनिमल है, जैसे बियर है, डियर है, घड़ियाल है, फिश, फॉल्स, कैमल्स के हमें एविडेंस मिले हुए हैं। कैमल के बोन मिला हुआ है। कालीबंगन, कालीबंगन अगेन राजस्थान का एरिया है, रेगिस्तान में वैसे ही कैमल्स ज्यादा सुटेबल होते हैं। फिर हमें मरीन एनिमल के एविडेंस मिले हुए हैं। कैटफिश हो गया, मोलस्कस, और भी डिफरेंट प्रकार के फिशेस हैं। क्योंकि उस समय कुछ कोस्टल टाउन थे, जैसे आपका बालाकोट हो गया, सुक्ता गंडोर हो गया, लोथल हो गया, तो वहाँ पे लोग फिशिंग पे भी डिपेंडेंट थे। तो फिशिंग भी उनका एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट था, इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं भोजन था। उसके बाद हमें कैट और डॉग के एविडेंस मिले हुए हैं। रैबिट, फाउल, पिजन के हमें पेंटिंग्स मिली हुई हैं। इंडियन राइनोसोर्स हमें मिले हुए हैं आमरी में, उसके इन सब के हमें एविडेंस मिले हुए हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंस है। उसके बाद एलिफेंट्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था गुजरात में, हमें एलिफेंट्स के बोन्स मिले हुए हैं। फिर बुल, तो बुल का भी यूज होता था। उसके बाद बुल को हमें हड़प्पन सील्स में भी मिला हुआ है। लायन, हार्स और काऊ, तो ये जो आपका है लायन, हार्स और काऊ, एक सेकेंड, तो लायन, हॉर्स और काऊ है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखना है कि हमें जो हॉर्स है, हॉर्स का हमें एक ही बोन मिला हुआ है, जो सुरकोतड़ा में मिला हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि लार्ज स्केल में हॉर्सेस उस समय थे नहीं थे, इस पे अभी डिबेट है। तो लेकिन एक बोन से ये जस्टिफाई नहीं होता था कि पूरी सिविलाइजेशन को जो हॉर्स के बारे में जानकारी थी। उसके बाद हमें काऊ के कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला हुआ है। लायन का हमें कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला हुआ है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन एक्चुअली आएगा कि इनके आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले हुए हैं कि नहीं। तो इनके आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो है नहीं मिले हुए हैं। उसके बाद हमें मिल्क, मिल्क हो गया आपका, मिल्क प्रोडक्ट उस वक्त यूज होता था। तो मिल्क हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमें जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, जैसे गोट है, कैटल्स हैं, बफेलो हैं, तो इनके हमें लार्ज क्वांटिटी में इनके बोन्स मिले हुए हैं, और वो भी हैबिटेटेड एरिया के अराउंड। और उसमें भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो एडल्ट फीमेल्स हैं, उनके भी बोन्स हमें लार्ज क्वांटिटी में मिले हैं। तो अगर एडल्ट फीमेल्स के बोन्स मिल रहे हैं, तो यहाँ से हम एक इम्प्लीकेशन है कि हम कह सकते हैं कि जो फीमेल्स को अगर रियर किया जाता था, तो वो मिल्क के लिए होता होगा। क्योंकि अगर केवल मीट प्रोडक्शन के लिए रियर किया जाता है, तो हमें यंग मेल एनिमल्स के बोन्स ज्यादा मिलते। तो ये एक स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल रीजनिंग है, जिससे हम कह सकते हैं कि मिल्क उस वक्त लोग यूज करते थे। उसके बाद जो मिल्क प्रोडक्ट है, तो मिल्क प्रोडक्ट भी इसके लिए, जैसे कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। जैसे कि हमें मिला हुआ है वाइड माउथ, वाइड माउथ आपका पॉटरी है, आपका स्टोरेज जार,
फिर आपका मिला हुआ है बाउल एटसेट्रा। तो हमें इस प्रकार के जो एविडेंस मिले हुए हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि उसमें घी कर्ड वगैरह को स्टोर करने के लिए यूज होता होगा। तो मिल्क प्रोडक्ट एक्चुअली जो है ये एक लॉजिकल इन्फरेंस है, कोई एक ये फर्म फैक्ट नहीं है। तो ये हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये बुल है जो कि एक हड़प्पन सील पे डिपिक्ट किया गया है, उसके ऊपर कुछ ये स्क्रिप्ट है, इसके बारे में भी हम फर्दर बात करेंगे। ये आपको कुछ एनिमल मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल जो उस समय टेराकोटा मॉडल में मिले हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद उसी प्रकार से ये भी हमें कुछ एनिमल्स के टेराकोटा मॉडल में एविडेंस मिले हुए हैं। फिर हम नेक्स्ट जो इकोनॉमी में देखते हैं वो है आर्ट एंड क्राफ्ट। तो हड़प्पा में आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ही लार्ज स्केल पे था, वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट और प्रोफेशन था इसका एक्चुअली। तो इसको फर्दर हम और आसान भाषा में समझने के लिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे स्कल्पचर, ऑर्नामेंट, सेल्स, पॉटरी, वेट एंड मेजरमेंट। तो इन सब पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्कल्पचर। तो हमें स्कल्पचर के एविडेंस बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में मिले हैं, जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं इसमें ब्रॉन्ज स्कल्पचर। तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो है वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया जाता था। एक्चुअली इसमें होता ये था कि वैक्स की सबसे पहले ये आपको स्कल्पचर बनाया जाएगा, उसके ऊपर फिर मड से कोटिंग करके उसको बेक करेंगे, तो जिससे कि हीट से अंदर से वैक्स जो है वो बाहर निकल जाएगा। वैक्स निकलने के बाद उसमें फिर मोल्टेन ब्रॉन्ज को आप पिघला कर डालेंगे और कूल डाउन होने पे वो आपका फिगर तैयार हो जाएगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो। तो जब आप डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि ये गर्ल है, ये एक पोस्चर में है। इस पोस्चर को त्रिभंगा पोस्चर बोलते हैं, त्रिभंगा। और त्रिभंगा पोस्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थ्री प्लेस से बेंड है, थ्री बेंड है पूरे बॉडी में। ये बेंड आप देख सकते हैं, फर्स्ट बेंड आपका नेक के अराउंड है, उसके बाद आपका सेकंड बेंड वेस्ट के अराउंड है, थर्ड बेंड आपका नी के अराउंड है। तो ये उस समय का एक डांसिंग फॉर्म होगा, हालांकि इसे अभी जो नाम दिया गया है वो त्रिभंगा पोस्चर दिया गया है। उसके बाद आप ब्रॉन्ज बुल ऑफ मोहनजोदाड़ो देख सकते हैं, ये आपका ब्रॉन्ज बुल है। तो ब्रॉन्ज के एविडेंस हमें मिले हुए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि चैल्कोलिथिक में कि जो हड़प्पन पीपल थे वो कॉपर जो है चैल्कोलिथिक पीपल से लेते थे, मीन्स राजस्थान एरिया से लेते थे, आपका गिलुन कनेश्वर एरिया से। उसके बाद अफगानिस्तान से टीन को इंपोर्ट करते थे और मेटलर्जी का यूज करके उसको अलॉय बनाते थे जो ब्रॉन्ज होता था। तो ब्रॉन्ज के आर्टिफैक्ट्स हमें बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में मिले हैं, लेकिन इसमें फिनिशिंग अच्छी है, मीन्स इसे अच्छे तरीके से बनाया था। उस समय उनके पास स्किल्स थे, अच्छे लेवल के स्किल थे जिससे वो इसको बना सकते थे। फिर हम सेकंड देखते हैं टेराकोटा स्कल्पचर। तो टेराकोटा स्कल्पचर बहुत ही कॉमन स्कल्पचर है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला है। इसको पिंचिंग मेथड से बनाया जाता था, पिंचिंग मेथड मतलब हाथ से ही बनाया जाता था। इसमें बहुत ही क्रूड फेशियल फीचर्स होते थे, इसमें फिनिशिंग उतनी अच्छी, उतनी परफेक्ट नहीं आती थी। तो ये हमें ज्यादा नंबर में मिले हैं क्योंकि ये टेराकोटा के थे, तो ये एक्सपेंसिव भी नहीं थे और ये ज्यादा लोग इसको अफोर्ड भी कर सकते थे, तो ये ज्यादा क्वांटिटी में भी बनाए जाते थे उस वक्त। तो ये मोस्टली कॉमन पीपल के द्वारा यूज किया जाता था। इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मदर गॉडेस का। तो मदर गॉडेस हड़प्पा में बहुत ही फेमस है, उसको हम रिलीजन में अच्छे से कवर करेंगे। तो जैसे मदर गॉडेस का ये आप फिगर देखिए, ये आप मदर गॉडेस का फिगर देखिए। तो मदर गॉडेस एक्चुअली हमें इसका एक सिग्निफिकेंस था। तो ये एक्चुअली डेटी ऑफ फर्टिलिटी होती थी, डेटी ऑफ फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। और एक और इम्पोर्टेंट बात आप याद रख सकते हैं कि जो मदर गॉडेस है वो हमें कालीबंगन में नहीं मिला है, कालीबंगन में मदर गॉडेस नहीं मिला है क्योंकि वहां पे फायर वर्शिप होती थी। वहां से हमें फायर अल्टर्स मिले हुए हैं जो हम रिलीजन में जाके अच्छे से देखेंगे।
तो हमें टेराकोटा मॉडल ऑफ हॉर्स एंड शिप्स मिला हुआ है। ये शिप्स एक्चुअली शिप है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये आपको टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप मिला हुआ है लोथल से। तो लोथल को आर्टिफिशियल डॉकयार्ड भी उस वक्त बोला जाता था। तो ये एक फिगर मिला है, जो मैं हॉर्स के बारे में आपको बता रहा था। ये एक फिगर मिला है जो कि हॉर्स की तरह दिखता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हड़प्पन पीपल हॉर्स को अच्छे से उन्हें जानते थे कि नहीं, क्योंकि हॉर्स का हमें कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है, ना तो उनकी कोई बोन्स वगैरह हमें नहीं मिला। एक ही बोन्स मिला है, सुरकोतड़ा, जिसके बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। फिर हमें टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाउ इन बनावली मिला हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं, जिसके बारे में हमने देखा है। तो अब हम स्टोन स्कल्पचर देखते हैं। तो स्टोन स्कल्पचर, स्टोन से भी स्कल्पचर बनाए जाते थे उस वक्त। इसका एग्जांपल है जैसे बियर्डेड प्रिस्ट किंग है मोहनजोदाड़ो का। अब ये किंग नहीं है, इसको आज हमने किंग का नेम रखा हुआ है, मे बी चिफडम हो या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो जिसका ये फिगर उस वक्त बनाया गया है। तो इसका एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो बियर्डेड प्रिस्ट किंग है, इसके बारे में आप एक दो पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे कि इसको आप देखेंगे कि यहाँ पे एम्बलेट पहना हुआ है। उसके बाद ये जो शॉल है ये ट्राइफॉयल पैटर्न पर है, और इसको बियर्ड भी है, इसलिए बियर्डेड प्रिस्ट किंग बोलते हैं। तो एक दो पॉइंट आप लिख लीजिए, जैसे कि इसके जो आईज हैं वो हाफ क्लोज है, हाफ ओपन है। तो आई जो है हाफ क्लोज है। उसके बाद आप इसके सॉल को देख लीजिए, ट्राइफॉयल पैटर्न पे है और एमुलेट्स पहना हुआ है। और भी अलग अलग ज्वेलरी है, जैसे ये देखिए बाजुओं पे एक ज्वेलरी है। तो ये उस वक्त का जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है जो मोहनजोदाड़ो में हमें दिखता है। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फिगर ऑफ मेल टोर्सो। तो टोर्सो का मतलब होता है कि जो नेक से वेस्ट अप का बॉडी पार्ट को हम टोर्सो बोलते हैं। तो इसको स्टोन से बनाया गया है, और इसमें देखेंगे आपके शोल्डर पे ज्वाइंट्स है, ज्वाइंट सॉकेट्स हैं। एक्चुअली यहाँ से जो इसके लिम्स थे वो यहाँ से कनेक्ट थे, जो कि इजी टू मूव थे। ये किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकते थे, जैसे हम पपेट को मूव करते हैं उस तरीके से। तो ये आपका स्टोन का बना हुआ है, तो ये आपका स्कल्पचर है। उसके बाद हम नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें ऑर्नामेंट। तो ऑर्नामेंट उस वक्त जो फीमेल मेल दोनों ऑर्नामेंट पहनते थे। जैसे मेल का हमने देख लिया, मेल में यहीं पे आप देखिए एमुलेट्स है, फिर बाजुओं पे कुछ ज्वेलरी है। उसी प्रकार हमने फीमेल में आप देख सकते हैं मदर गॉडेस में भी है, और आप यहाँ पे इस लेडी में ब्रॉन्ज जो डांसिंग गर्ल है इसमें आप देखिए यहाँ पे ज्वेलरी है, हाथ में ज्वेलरी है, आपके हेड में ज्वेलरी है। तो ये ज्वेलरी का यूज होता था। तो मेल और फीमेल दोनों ज्वेलरी का यूज करते थे। जो ज्वेलरी हमें गोल्ड के, सिल्वर के, आइवरी, प्रीशियस स्टोन, जेमस्टोन के मिले हुए हैं, जैसे कार्नेलियन, लेपिस लाजी, लेपिस लाजुली सेल्स हो गए, ये सी सेल्स होते, तो ये फेमस है। बोन्स के भी हमें एविडेंस मिले हुए हैं। तो ये आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये जैसे आपका कार्नेलियन का बना हुआ है, कार्नेलियन सेमी प्रेशियस स्टोन होता है। आपके गोल्ड के भी बने हुए हैं। इसमें आपको जैसे बैंगल्स बैंगल्स मिल जाएंगे। फिर आपको ये हार टाइप का हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के ज्वेलरी हैं, जैसे इयररिंग्स हो गए और फिंगर रिंग्स हो गए। तो अलग अलग प्रकार के ज्वेलरी उस समय बनते थे, जो हम आज मॉडर्न डे में देखते हैं। और जो ज्वेलरी बने हुए हैं तो बीड मेकिंग इंडस्ट्री भी होगी, जिसका एग्जांपल चाहुंदारो, लोथल, राखीगढ़ी में हमें मिला है। वहाँ पे फर्नेस है, टूल्स हैं, कुछ फिनिश अनफिनिश ऑब्जेक्ट भी मिले हुए हैं, रॉ मटेरियल भी बने हुए हैं। तो बीड क्या होता है? बीड ये जो कार्नेलियन का जैसे ये बेल्ट है, तो इसमें जो अगर कोई भी प्रेशियस स्टोन है, समझिए कि ये आपका प्रेशियस स्टोन है, इसमें होल करने पे, होल करके अगर इससे आप बनाते हैं कोई ज्वेलरी, तो इसी को आप एक एक यूनिट को बीड बोलते हैं। तो ये आपका बीड होता है। तो इसी तरह बीड फैक्ट्री होगी, क्योंकि बड़े क्वांटिटी पे ज्वेलरीज बनते थे।
आइवरी कटिंग इंडस्ट्री होगी क्योंकि आइवरीज के भी ज्वेलरी हैं। सिल्क कटिंग इंडस्ट्री भी होगी। बोट मेकिंग इंडस्ट्री ट्रेड में यूज होते थे, जैसे आप ये टेराकोटा मॉडल आप बोट का देख सकते हैं। तो ये था हमारा ज्वेलरी ऑर्नामेंट के बारे में। अब हम सील्स के बारे में देखते हैं। तो हमें सील्स भी बहुत ही डिफरेंट प्रकार के मिले हैं पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। सील्स के थे, इवन हमें फॉरेन में भी इसके एविडेंस मिले हुए हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। सील जो है जनरली इसका शेप होता था स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, सिलेंड्रिकल। तो मोस्ट कॉमन शेप जो था वो आपका स्क्वायर शेप था। उसके बाद सिलेंड्रिकल सील हमें राखी गढ़ी में मिला हुआ है, सर्कुलर सील भी है। तो सील का डिपिक्शन ऐसा होता था कि इस पे एक स्क्रिप्ट लिखी होती थी, एक एक लाइन की, फिर उस पे एक फिगर बना हुआ था। तो ये फिगर आपका एलिफेंट हो सकता है, राइनो, टाइगर, डियर, कोई भी एक एनिमल का आपका डिपिक्शन उस पे हो सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं काऊ, हॉर्स, लायन एंड कैमल आर नॉट फाउंड ऑन सील। तो काऊ, हॉर्स, लायन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या याद रखना है। और जो कैमल्स है, कैमल का हमें बोन मिला हुआ है कालीबंगन में, लेकिन सील पे ये डिपिक्शन नहीं है। ये आप अलग से पॉइंट इसको याद कर सकते हैं। तो सील के बारे में और हमें जानकारी मिलती है, और अभी हमारे पास ज़्यादा जानकारी इसलिए है क्योंकि हमें मोर देन 2500 सील्स अभी तक मिल चुके हैं, जो आपकी डिफरेंट सिटीज में मिले हुए हैं उस समय के। तो ये हमने देखा। तो सील जो मोस्टली है आपका स्टेटाइट का बना होता था, सॉफ्ट रिवर बट स्टोन होता है। कुछ सील हमें जो प्रीशियस सील्स है आइवरी और गोल्ड के भी मिले हुए हैं। तो एक बहुत ही फेमस सील है पशुपति सील, जिसको आप अर्लियर वर्जन ऑफ शिवा भी बोलते हैं। तो ये एक प्रोटोटाइप ऑफ शिवा है, जिसमें है पर्सन जो है वो मेडिटेशन में है और उसने कुछ हेड गियर पहना हुआ है, और इसके अराउंड 4 एनिमल भी हैं। जैसे आपका ये बफेलो हो गया, ये आपका राइनो हो गया, एलिफेंट हो गया, आपका ये टाइगर हो गया। तो टाइगर से हड़प्पन पीपल अवेयर थे, लेकिन लायन से हो सकता है रहे होंगे, लेकिन उसका कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं छोड़ा है। फिर अब देखते हैं सील्स अगर थे तो उनका यूज क्या था। तो सील का यूज स्टैंपिंग के लिए होता था, मार्क ऑफ अथॉरिटी था। इसका आप आज के समय से रिलेट कर सकते हैं। अगर आज अगर ईडी अगर कहीं जाती है, किसी भी बिजनेस को या किसी भी ऑफिस को सील करते हैं, तो उस पे एक स्टैंप लगाते हैं। तो अगर वो स्टैंप अगर ब्रेक होता है तो ये हम पता कर सकते हैं कि उसके अंदर मीन्स वो स्टैंप अगर ब्रेक हुआ तो कम्युनिकेशन में बीच में कोई आया है। तो उसी प्रकार से उस वक्त जो सील थे वो मार्क ऑफ अथॉरिटी थे, क्योंकि उस समय ट्रेड होते थे। तो ट्रेड जैसे उनके कुछ सपोज करिए ये उनका वुडन बॉक्स है या स्टोन बॉक्स भी था स्मॉल, जो आपके ज्वेलरी वगैरह स्टोन बॉक्स में रखे जाते थे। तो आपका अगर ये वुडन बॉक्स है, ये अगर बंद है तो यहाँ पे आपको सील लगेगा। सील एक्चुअली 2 इंचेस के अराउंड होता था। तो इस पे एक आपका फिगर होगा, समझिए ये आपका फिगर हो गया, इस पे कुछ स्क्रिप्ट है। जैसे ये आपका फिगर है, ये एक स्क्रिप्ट है। तो ये सील उस कॉटन बॉक्स पे लगा दिया जाएगा। फिर जब वो समझिए हड़प्पा से मेसोपोटामिया गया, तो मेसोपोटामिया में अगर वो सील अगर ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये पता लगेगा कि उनका जो आइटम है वो सेफ है। तो उसी तरीके से यूज किया जाता था सील का। तो इस पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स हैं। उसके बाद हम पॉटरी देखते हैं। तो पॉटरी हम जानते हैं कि प्री हिस्ट्री में भी हमने देखा था, उस समय से चली आ रही थी। और इस समय मोस्टली जो पॉटरी थी वो रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी थी। और इस समय हमें लग्जरी पॉटरी भी मिलेगी जो पॉलिश होगी, उस पे कुछ हमें मीन्स डिफरेंट प्रकार की इमेज के डिपिक्शन भी होंगे। तो यूटिलिटेरियन पॉटरी होगी, बरियल पॉटरी हो गई। फिर पॉटरी में एक बड़ी बात यह है कि ये भी लार्ज क्वांटिटी में बनाए जाते थे। इनका कॉमन घरों में भी यूज होता था, जैसे यूटिलिटेरियन पॉटरी हो गई। उसके बाद लग्जरी पॉटरी एस्थेटिक पर्पस के लिए भी यूज होता था। और यूनिफॉर्मिटी हमें दिखती है पॉटरी में अक्रॉस द सिटीज। तो ये काइंड ऑफ हमें सजेस्ट भी करता है कि पॉटरी पे किसी प्रकार का कंट्रोल होगा, या तो कुछ छोटे बड़े इंडस्ट्री चलते होंगे उस वक्त जो कि एक स्टैंडर्डाइज पॉटरी बनाते होंगे।
तो पॉटरी हमें जो मिली हुई है वहाँ पे हमें कुछ उस पे पैटर्न्स भी मिले हुए हैं, जैसे कि हड़प्पन पॉटरी पे कुछ ऑर्नामेंट बना हुआ था, जैसे कुछ मोटिव्स ऑफ ट्रीज हो गए, सर्कुलर डिजाइन्स हो गए। तो सम फ्रेगमेंटेड बट आल्सो डिपिक्ट द ह्यूमन फिगर्स, तो ह्यूमन फिगर्स भी हमें बने हुए। तो पॉटरी के ये आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ये पॉटरी है जो कि बिल्कुल ही प्लेन पॉटरी है, ऑर्डिनरी पॉटरी बोल सकते हैं। इस पे आपको फिगर्स बने हुए हैं, डिजाइन से ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, मोटिव्स बने हुए हैं। ये आपको परफोरेटेड पॉटरी मिल जाएगी। तो डिफरेंट प्रकार के ये उनके यूटेंसिल्स हैं, पॉटरी है, तो ये हमें मिलते हैं उस वक्त। इसके बाद हम वेट एंड मेजरमेंट में आते हैं। अब वेट एंड मेजरमेंट हड़प्पा में जरूरत भी था उनके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह चलती थी, वो ट्रेड करते थे उसको, तो ट्रेड में मेजरमेंट की जरूरत होगी, तो इसीलिए वहाँ पे आपका वेट एंड मेजरमेंट की जरूरत थी। तो स्टैंडर्ड आपके वेट एंड मेजर्स थे उस वक्त। इसमें स्टैंडर्ड इसलिए थे क्योंकि हमें जो अभी दिखता है वो 16 के मल्टीपल में था। तो 16 के मल्टीपल में हमें उस समय के इसके वेट दिखते हैं, और ये जो मटेरियल से बने होते थे, चार्ट हो गया, लाइमस्टोन, स्टेटाइट, तो ये और ये डिफरेंट प्रकार के शेप के, मोस्ट कॉमन शेप जो थे वो क्यूबिकल शेप ही थे। तो ये आप देख सकते हैं वेट एंड मेजर्स के कुछ फोटोज हैं, इमेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मटेरियल हैं, और ये आप डिफरेंट साइजेस के देख सकते हैं वेट एंड मेजर्स, और ये 16 के मल्टीपल में थे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम मॉडर्न टाइम तक हम इसको यूज करते थे, जैसे कि आपका 16 आना इक्वल टू 1 रुपीज होता है, तो ये 16 के मल्टीपल हम अभी भी देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ट्रेड में। ये इकोनॉमी का आपका लास्ट पार्ट है ट्रेड। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो ट्रेड है वो भी बड़े पैमाने पे था, ये एक ट्रेडिंग कम्युनिटी भी थी। तो हड़प्पन जो है वो बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड करते थे। अब इंटरनल ट्रेड इसलिए क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बहुत ही लार्ज एरिया में फैला हुआ था। तो जैसे कि राजस्थान से हड़प्पा, राजस्थान से सिंध, यहाँ पे आपको ट्रेड की जरूरत होगी, और डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शंस होते थे, तो इसलिए ट्रेड की, इंटरनेट ट्रेड की जरूरत थी। और उसमें जैसे इंडस रिवर हो गया, तो रिवर के अराउंड भी ट्रेड होता था। उसके बाद हमें एक्सटर्नल ट्रेड भी मिलता है। एक्सटर्नल ट्रेड हमें सेंट्रल एशिया से मिलता है, एक्सटर्नल ट्रेड मेसोपोटामिया से मिलता है, और कुछ गल्फ के कुछ प्लेसेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ट्रेड के लिए ये बुलेट कार्ट का यूज करते थे, बोट्स का यूज करते थे। बोट्स बेसिकली वो चप्पू वाली बोट्स होती थी जो आपके गल्फ रीजन तक जाती थी, और ये लॉन्ग रूट के लिए ज्यादा जरूरी था। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस समय कोई मेटेलिक मनी नहीं थी। मेटेलिक मनी अभी जैसे सिल्वर कॉइन हो गया, गोल्ड कॉइन हो गया, ब्रॉन्ज कॉइन हो गया, ऐसा कोई कॉइन उस वक्त नहीं था। उस समय ट्रेड जो है बार्टर सिस्टम के थ्रू ही होता था। तो इसमें कुछ इम्पोर्ट आइटम है जो वो बाहर से इम्पोर्ट करते थे। टीन थे वो अफगानिस्तान से इम्पोर्ट करते थे। कॉपर जो है राजस्थान से, जिसको मिला के वो ब्रॉन्ज को बनाते थे। गोल्ड इंपोर्ट करते थे आपका कर्नाटका रीजन से। उसके बाद वुलन क्लोथ हो गया, लपिस लाजुली जो अगेन अफगानिस्तान से इंपोर्ट होता था, स्टेटाइट इंपोर्ट करते थे। कुछ एक्सपोर्ट के आइटम भी थे, क्योंकि बार्टर सिस्टम के थ्रू ये ट्रेड चलता था, तो जितने आइटम इंपोर्ट होंगे उसी के इक्विवेलेंट आपको एक्सपोर्ट भी करते होंगे। तो एक्सपोर्ट में इनके पास कॉटन प्रोडक्शन था। तो कॉटन के बारे में एक चीज याद रखिए कि ये अर्लीस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी थी, और एक्चुअली उस समय इनको सिंधन बोला जाता था। सिंधन सिंधन इनको ग्रीक लोग बोलते थे। तो ये हो गया आपका कॉटन के बारे में। फिर आइवरी वर्क हो गया, बीड वर्क हो गया, टेराकोटा फिगराइंस हो गए, हमने डिफरेंट प्रकार के टेराकोटा फिगराइंस देखे हैं। फिर पॉटरी हो गई, लग्जरी गुड्स हो गए, तो ये सारी चीजें ये एक्सपोर्ट करते थे। तो ट्रेड के बारे में हमें मेसोपोटामियन रिकॉर्ड से भी मिलता है, क्योंकि मेसोपोटामियन में एक वहाँ का बहुत ही फेमस किंग था सरगोन ऑफ अक्कड़। तो सरगोन ऑफ अक्कड़ ने अपने रॉयल रिकॉर्ड में भी मेंशन कर रखा है कि उसके जो टेरिटरी से शिप्स ऑफ मेलुहा, शिप्स ऑफ दिलमन, शिप ऑफ माकन पास करते हैं। तो यहाँ से हम मेसोपोटामियन में हमें कुछ हड़प्पन सील्स भी मिले हुए हैं,
तो इससे हमें पता लगता है कि ट्रेड उनका काफी वास्ट था, बहुत डेवलप्ड ट्रेड था, बड़े पैमाने पे होता था। दिलमन जो है आपका वो आज के प्रेजेंट डे में बहरीन को बोलते हैं, और आपका जो माकन है, माकन जो है वो ओमान का एरिया है। तो ये हो गया आपका ट्रेड के बारे में। तो ये ट्रेड रूट है, आप इसको मैप से देख सकते हैं। जैसे सुक्ता गंडोर हो गया, यहाँ पे आपका लोथल है। तो लोथल से आपका शिप्स जाएंगे, सुक्ता गंडोर से भी शिप्स जाएंगे, फिर आपका ईरानियन कोस्ट पे आके यहाँ से आप लैंड रूट भी लेकर ट्रेड कर सकते हैं ईरान में। फिर उसके बाद यहाँ से आप ओमान, ओमान के बाद बहरीन, बहरीन से आपका फलाइका, फलाइका एक मेसोपोटामिया का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी था, पोर्ट था, जहाँ से मेसोपोटामिया के जो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जैसे उर हो गया, वहां पे ट्रेड होता था। उसके बाद जो नॉर्दर्न ट्रेड रूट जो था वो लैंड रूट था हड़प्पा से, हड़प्पा से आप सुरतुगाई, सुरतुगाई जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न आपका टाउन था, ट्रेडिंग टाउन था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, हड़प्पन का। तो सुरतुगाई से फिर आपका अल्ताइन देप्पे जाएगा, अल्ताइन देप्पे से फिर आपका मेसोपोटामिया में ट्रेड होगा। तो ये दोनों आपके लैंड रूट, सी रूट, दोनों प्रकार के ट्रेड रूट उस वक्त मौजूद थे जहां से ट्रेड होते थे। तो ये आपका ट्रेड खत्म हो गया। अब हम आते हैं सोसाइटी एंड रिलीजन में। तो सोसाइटी एंड रिलीजन में हम देखते हैं कि उस वक्त की जो सोसाइटी थी वो कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी थी। वहाँ पे डिफरेंट प्रकार के, डिफरेंट फेथ के लोग रहते थे। तो सोसाइटी को हम पढ़ने के लिए इसे हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट पैरामीटर को समझ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पैरामीटर हम देखते हैं कि जो सोसाइटी थी उस वक्त की, सोसाइटी हेट्रोजीनियस थी। अब हेट्रोजीनियस सोसाइटी, इसमें हमें डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स भी मिलते हैं। जैसे कि आपका हो गया प्रोटो एस्ट्रोलॉयड, आपका मंगोलॉयड भी थे, आपका अल्पाइनॉयड भी थे। तो इसके हमें जैसे स्केलेटन मिले हुए हैं। मंगोलॉयड हमें बियर्डेड क्रिस्ट किंग मिला हुआ है, प्रोटो एस्ट्रोलॉयड हमें जो ब्रॉन्ज इमेज मिला हुआ है, ब्रॉन्ज फिगर मिला हुआ है हमें डांसिंग गर्ल का मोहनजोदाड़ो से, वो हो गया। और उस समय के जो फूड बिहेवियर थे, फूड पैटर्न थे, हमें वेज एंड नॉन वेज दोनों मिलते हैं। वेज इसलिए क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर होता था, ग्रेन्स के प्रोडक्शन होते थे। और नॉन वेजिटेरियन इसलिए क्योंकि उसमें फिशिंग कम्युनिटीज भी रहती थी और एनिमल्स को रियर करते थे, उनको भी मीट की तरह यूज किया जाता था। तो इसके बाद हम देखते हैं उनके रहन सहन के बारे में। तो जो हड़प्पन पीपल थे वो फैशन कॉन्शियस थे। और फैशन कॉन्शियस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने बियर्डेड प्रिस्ट किंग देखा था, उसमें ट्राइफाइल पैटर्न का सॉल था, हेड गियर, एमुलेट्स थे। हमें डांसिंग गर्ल में हमने डिफरेंट प्रकार के ज्वेलरीज देखे और हमें बहुत सारे ज्वेलरीज मिले हुए हैं। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में जैसे आई लाइनर हो गया, आपका ज्वेलरी हो गया, बैंगल्स हो गए, ईयर हो गए, फिंगर रिंग्स, तो ये हमें डिफरेंट प्रकार के आपके जो एविडेंस है हमें मिले हुए। तो इसको आप एक एक नोट कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया आई लाइनर हो गया, बैंगल्स हो गया, आपका लिपस्टिक हो गया, मिरर हो गया, आपका ईयर हो गया, और एटसेट्रा, और भी डिफरेंट प्रकार फिंगर रिंग्स हो गए, ज्वेलरी के हमने एविडेंस देखे हुए हैं। और उस समय जो रिक्रिएशनल फैसिलिटी, तो उस समय की सोसाइटी की जो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज थी वो जैसे आपका डांस, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया। और डांस हम समझते हैं कि आप जब से पेंटिंग इंडिया में स्टार्ट हुई तब से हम देखते हैं कि डांस के हमें डिपिक्शन, हमें डिफरेंट प्रकार के पेंटिंग्स मिले हुए हैं। इवन हमें भीमबेटका केव में भी डांस के पेंटिंग्स मिले, हमें डिफरेंट एजेस में मिले हुए हैं। तो उसके बाद इंडोर गेम्स थे।
इंडोर गेम्स में हमें जैसे डाइस मिला हुआ है, डाइस गेमिंग उस वक्त होती थी, टाइम पास के लिए कह सकते हैं। फिर हमें टॉयज मिले हुए हैं, टेराकोटा टॉयज मिले हुए हैं, जो डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट प्रकार के टॉयज बनाए गए हैं। और हम जानते हैं कि हड़प्पन पीपल राइटिंग सिस्टम से अवेयर थे, उनकी एक अलग स्क्रिप्ट थी जो अभी तक डिसाइफर नहीं है, तो हमें इसके बारे में और जानकारी नहीं है। फिर हमें सोसाइटी के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन याद रखना होगा कि जो सोसाइटी थी वो स्ट्रेटिफाइड थी। अभी स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी इसलिए इनइक्वालिटी इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हमें जो हाउसेस मिले हैं, हाउसेस के हमें डिफरेंट साइजेस हैं। उसके बाद हमें जो बरियल मिला उस समय का, बरियल में भी हमें जैसे कुछ ग्रेव्स के पास आपके कुछ लग्जरी गुड्स रखे गए हों, कुछ नॉर्मल बरियल्स हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि सोसाइटी जो है वो स्ट्रेटिफाइड है। लग्जरी पॉटरी मिली हुई है हमें, लग्जरी पॉटरी, लग्जरी पॉटरी है, ऑर्डिनरी पॉटरी है। अब जो ऑर्डिनरी पॉटरी है वो कॉमन मैन के लिए है, वो एस्थेटिक पर्पस के लिए यूज तो नहीं होगी, वो यूटिलिटेरियन पॉटरी है। लग्जरी पॉटरी आपको इलीट लोग यूज करते होंगे एस्थेटिक पर्पस के लिए। उसके बाद हमें पॉलिटिकल जो इनइक्वालिटी है, हालांकि अभी हम पॉलिटी के बारे में बात करेंगे कि उस वक्त सिस्टम कैसा था, लेकिन हम समझते हैं कि जैसे अपर सिटी और लोअर सिटी है, तो ये भी एक प्रकार का डिवीजन है उस समय के पॉलिटी के बारे में। तो इसके बाद देखिए कुछ इमेजेस, जैसे ये उनके टेराकोटा टॉयज मिले हुए हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट, ये हमें डाइस मिला हुआ है, जो कि हम सोसाइटी के बारे में देखे हैं। अब हम रिलीजन के बारे में देखते हैं, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो रिलीजन में हमें उस वक्त कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी दिखती है, मे भी उस वक्त डिफरेंट फेथ के लोग रहते होंगे, क्योंकि हमें नेचर वर्शिप भी मिलता है, जैसे पीपल ट्री हो गया, फायर अल्टर्स हो गए, आइडल वर्शिप है, हमें मदर गॉडेस के फिगर्स मिले। फिर पॉलीथिज्म है, बुल का भी वर्शिप है, प्रोटोटाइप शिवा में हमने भी है उस वक्त, मदर गॉडेस भी हैं, ट्री भी है, बोथ मेल एंड फीमेल गॉड भी हैं। फिर आप कह सकते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फैलस वर्शिप भी है उस वक्त। तो डिफरेंट प्रकार के रिलीजन, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड रिलीजन जैसे आज के हैं वैसे नहीं थे, लेकिन डिफरेंट फेथ के लोग उस वक्त रहते थे, एक साथ रहते थे। तो ये एक सेकुलर सिविलाइजेशन था, और वो लोग मैजिक में भी बिलीव करते थे, क्योंकि हमें डिफरेंट एमुलेट्स मिले हुए हैं, ताबीज मिले हुए हैं, जो कि एक सिग्निफाई करता है कि लोग मैजिक में विश्वास रखते हैं। तो इसी को हम स्ट्रक्चरली हम लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे ये। तो सबसे पहले जैसे रिलीजन में हम देख लेते हैं डेटीज। तो डेटीज कौन कौन थे उस वक्त? मदर गॉडेस थे, मदर मदर गॉडेस हो गए, और इसका एग्जांपल टेराकोटा में मिला हुआ है। फिर हम देखते हैं पशुपति सील, पशुपति सील हो गया। फिर आपका एक और लिख सकते हैं फैलस वर्शिप है, फैलस वर्शिप, फैलस वर्शिप आज भी होती है। आप आसाम में कामाख्या देवी मंदिर देखेंगे, जो वो टेम्पल है वो भी फैलस वर्शिप ही है। उसके बाद हमें प्लांट वर्शिप मिलेगा। तो प्लांट वर्शिप जो है वो हमें एक सील मिला है, उसमें हमें पीपल ट्री का इमेज है। अब उस पीपल ट्री में से एक गॉड बाहर आ रहा है, तो इससे हम कह सकते हैं कि प्लांट वर्शिप भी होता होगा। उसके बाद हमें एनिमल वर्शिप मिला है, एनिमल एनिमल वर्शिप में हमें राइनो का एक शील मिला हुआ है। और तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फेथ के लोग थे, और डिफरेंट प्रकार के जो डीटीज भी थे उस वक्त। तो डेटीज हमने देख लिया, फिर हम रिचुअल से देख लेते हैं। रिचुअल्स कौन कौन थे उस वक्त? तो रिचुअल में जो आपका फर्स्ट आप देख सकते हैं कि एनिमल सेक्रीफाइसेस। अभी एनिमल सेक्रीफाइस है तो आप समझते हैं कि सोसाइटी जो हो मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी होगी, जैसे आज की भी मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी है। अब ये एनिमल सेक्रीफाइसेस हो गया, फायर फायर वर्शिप आप कर सकते हैं, फायर वर्शिप होता था। अब ये फायर वर्शिप कैसे हमें
कालीबंगन में, बनावली में हमें फायर अल्टर्स मिले हुए, और उस फायर अल्टर के नीचे जब देखते हैं तो वहां पे हमें कुछ एनिमल्स बोन मिले हुए हैं, तो वहां से एनिमल सेक्रीफाइस को हम कह सकते हैं रहा होगा, और फायर वर्शिप होगा। उसके बाद हमें वाटर वर्शिप। अब ये वाटर वर्शिप तो आपका मोहनजोदाड़ो में हमने रिचुअल बाथिंग के लिए बहुत बड़ा सा जो स्विमिंग पूल टाइप का स्ट्रक्चर था उसको देखा था, तो वहां पे आपका वाटर वर्शिप होता होगा। आज भी ये इंडिया में कॉमन है, आपके डिफरेंट रिवर्स, डिफरेंट गॉड हैं, मीन्स गॉड्स की तरह उनकी पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से वाटर वर्शिप उस वक्त भी था। फिर हम बरियल सिस्टम देखते हैं, तो बरियल सिस्टम अगेन, ये बरियल सिस्टम में आपका अगेन होल बरियल होता था, होल होल बरियल हो गया। फिर आपका फ्रैक्शनल बरियल हो गया। फिर आपका हो गया मल्टीपल बरियल। तो मल्टीप्लेस बरियल था, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट जगह बरी किया जाता था। उसके बाद आपका हो गया कॉफिन बरियल। तो कॉफिन बरियल जो है हमें इसे हड़प्पा में मिला हुआ है, जहाँ पे एक कॉफिन में मेल और फीमेल को बरी किया गया है। मल्टीप्लेस बरियल हो गया। फ्रैक्शनल बरियल में हमें जैसे इसको फर्दर देख सकते हैं, एक्सपोज्ड हो गया, अर्न बरियल हो गया। तो अर्न में जो है कि बॉडी को रख के, उसके पार्ट्स को रख के बरी किया जाएगा, कि या तो पहले बॉडी को एक्सपोज किया जाएगा, उसके फिर बॉडीली रिमेन्स जो होगा उसको अर्न में रख के उसको बरी किया जाएगा। होल बरियल में पूरी बॉडी को बरी किया जाता है, जैसे आज आपका अब्राहमिक रिलीजन में होता है, क्रिश्चियनिटी में है, इस्लाम में है, आपका जुडाइज्म में है, वहां पे पूरी बॉडी को बरी करते हैं। तो इस प्रकार से उस समय का हमारा ये रिलीजन था। इसका कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं, जैसे ये हमें बनावली से हमें फायर अल्टर मिला हुआ है। इसके बाद आप बरियल देख सकते हैं, ये फिर ये आप अर्न बरियल देख सकते हैं। फिर हमने फैलस वर्शिप की बात की, इसमें आप देख सकते हैं शिवलिंग की तरह इमेज है, मदर गॉडेज है आपके फैलस वर्शिप में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बरियल्स हैं। फिर ये बरियल्स में ये कुछ उनके साथ यूटेंसिल्स रखे हुए, कुछ लग्जरी गुड रखे हुए। तो अब ये अगर किसी भी ग्रेव के पास, किसी भी बरियल में अगर कोई गुड्स वगैरह रखे जाते हैं, तो ये एक और सिग्निफाई करता है कि उस समय के लोग लेटर लाइफ के बारे में, आफ्टर लाइफ के बारे में विश्वास रखते होंगे, जिससे कि उन्हें लगता होगा कि अगर ये मटेरियल हम आज रखते हैं तो वो अपने अगले जीवन में वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमें डिफरेंट प्रकार के बरियल्स मिले हैं। तो ये हमारा हो गया आपका रिलीजन। तो रिलीजन में मोस्टली हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं, और हमने फिर एग्रीकल्चर सिस्टम, डिफरेंट जो एस्पेक्ट थे आपके इकोनॉमी के, सोसाइटी के और रिलीजन के कवर कर लिया। तो अब हम आज का तो हमारा लेक्चर यहीं पे हम एंड करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और बचे हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, हड़प्पन स्क्रिप्ट कैसी है, क्या है उसके बारे में, हड़प्पन लोग कौन थे उसके ऊपर डिबेट क्या है। फिर हम एक छोटा सा कंपैरिजन भी देखेंगे कि हड़प्पा का, मोहनजोदाड़ो और ये सारी जो सिटीज थी इनका कंपैरिजन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कैसे थे। तो ये भी हम देखेंगे। फिर लास्ट हमारा टॉपिक होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, उस पर क्या क्या डिफरेंट व्यूज हैं हिस्टोरियन के, क्या डिफरेंट आपके थ्योरीज हैं। तो उसी में हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी पढ़ेंगे कि उसके ऊपर क्या डिबेट है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस लेक्चर को जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैंने बहुत ही होलिस्टिकली इसको कवर किया है, इसमें मोस्टली आपके सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक और इम्पोर्टेंट बात, इस लेक्चर्स का जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें एक्चुअली कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने बोला है और वो अभी पीडीएफ में मेंशन नहीं है, तो उसको
उसमें मेंशन करने के बाद आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।